बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ sovereignty. What is sovereignty and the Islamic concept of sovereignty and the Western concept of sovereignty. Dear students, आज हम sovereignty को डिस्कस करेंगे। sovereignty क्या है और इस्लामिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू sovereignty और अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है या वेस्टर्न जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके मुताबिक जो सॉवरेनिटी क्या है। इसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सॉवरेनिटी, इसको डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं या वो कौन सी एस्पेक्ट्स हैं या वो कौन सी चीजें हैं जो जिससे किसी पावर या किसी भी अथॉरिटी के बारे में हम कह सकते हैं कि ये सॉवरेनिटी है। ठीक है, वो 4-5 पॉइंट्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी जो है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। Dear students, first of all, according to Islamic concept and according to Western concept, sovereignty means actually a supreme power, a supreme authority, and a supreme power above all. Means ये कि है कि sovereignty means ये है कि एक ऐसी सुप्रीम पावर, एक ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी या तमाम जो अथॉरिटीज हैं इनके ऊपर एक ऐसी अथॉरिटी जो इनअलाइनेबल हो, जो एक्सक्लूसिव हो, जो डिवाइड ना हो सकती हो, वो सॉवरेनिटी कहलाती है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कॉन्सेप्ट, सॉवरेनिटी मीन्स अ सुप्रीम पावर। एक अल्लाह को मानना वो सॉवरेनिटी कहलाता है। अल्लाह पाक इस्लाम के मुताबिक, एक्चुअली इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम, इस्लाम का इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम एंड ऑल अदर इस्लामिक जो सिस्टम्स हैं, ये रिवॉल्व्स करते हैं सॉवरेनिटी के और वो सॉवरेनिटी है अल्लाह पाक की जात। एक्चुअली इस्लाम एक इल्हामी मजहब है और हमारे पास जिंदगी गुजारने का जो रास्ता है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल ज़वाबित हैं, वो हमें अल्लाह पाक ने दिए हैं। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में आप पर नाज़िल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुनिया को करके दिखाया। और ये तमाम जो सिस्टम्स हैं या ये तमाम जो टीचिंग्स हैं इस्लाम के, जो ये हैं व्यूज ऑफ सॉवरेनिटी है, ये अल्लाह पाक की जात के गिर्द ही घूमती है। कुरान मजीद में सूरत मुल्क 29वें पारे की पहली सूरत है। सूरत मुल्क में कुरान मजीद में इरशाद होता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज पर कादर है। एक्चुअली कुरान मजीद ने सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट बड़े वाज़े अंदाज में हमें बयान कर दिया। सबसे पहले तो सूरत अखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद। जब आप हम आगे चल के सॉवरेनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो उसमें एक इनअलाइनेबल पढ़ेंगे, एक इनडिविजिबल पढ़ेंगे, मतलब जो डिवाइड ना हो सके, जो जिसका कोई हमसर ना हो, एक सुप्रीम पावर को कहा जाता है। तो जब आप सूरत अखलास पढ़ते हो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, तो आपको सॉवरेनिटी की जो तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं। और फिर आगे चलकर अगर आप सूरत मुल्क का तर्जमा पढ़ें तो आपको इसमें बड़े वाज़े तौर पर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वही अल्लाह पाक की जात है जिसके हाथ में तमाम तर जो बादशाहत है, इस तमाम जहानों की बादशाहत है और वो हर चीज पर कादर है। फिर इसके बाद आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। आप ये तर्जुमा पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें तो सॉवरेनिटी जो है वो बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी है। अल्लाह पाक की जात की सॉवरन बॉडी है। एक्चुअली अल्लाह पाक की जात जो है, अल्लाह पाक के अगर 99 नाम जो है, 99 नाम जो आमतौर पर हमें मुख्तलिफ बुक्स में, कुरान मजीद में भी वो हमें मिलते हैं, तो आप वो देखें तो उनमें जो सॉवरेनिटी का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी चीजें आप में मिलती हैं। इस्लामिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारा जो पहला बिलीफ है, हमारा जो पहला अकीदा है, वो अल्लाह पाक की
वहदानियत है, अल्लाह पाक की बादशाहत, अल्लाह पाक की इस हर चीज पर कादर होने और अल्लाह पाक के मालिक खालिक और राज़िक होने के सामने सर तस्लीम हम करना है। और इसके बाद जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है, इसका दूसरा जो प्रिंसिपल है वो यूनिटी है। यूनिटी एक्चुअली मींस है एपी सेंटर ऑफ इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। इस्लामिक जो जिंदगी गुजारने का जो नुक्ता नजर है वो एक पॉइंट पर मरकूज है, और वो पॉइंट है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना जो है वो कुरान की तस्वीर है, वो कुरान की इंटरप्रिटेशन है, वो कुरान की ताबीर व तशरीह है। और कुरान अल्लाह पाक का नाजिल किया हुआ कलाम है, मतलब कि अल्लाह पाक ने बताया है कि आपने इस तरह जिंदगी गुजारनी है। एंड द सेकंड थिंग जो है यूनिटी से जो रिलेट करती है वो एक अल्लाह पर ईमान लाना है। एक ही अल्लाह पाक की जात है जो तमाम जहानों का बनाने वाला, पालने वाला, राजिक है, मालिक है और हर चीज पर कादर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन है इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी का जो नेक्स्ट इसका है कि अल्लाह पाक ने इंसान को अपना खलीफा या अपना नायब बनाकर इस दुनिया में भेजा है। मतलब कि जो पावर्स हैं, जो अथॉरिटी है वो अल्लाह पाक ने इंसान को डेलीगेट की है, इंसान को दी है कि वो इस दुनिया में जिंदगी गुजारे, बट अकॉर्डिंग टू देयर कमांड गुजारे। अब लेकिन इस पर कुछ अकाउंटेबिलिटी भी है, अकाउंटेबिलिटी टू अल्लाह एंड द पावर्स डेलीगेटेड इज मैन एज द फर्स्ट फ्रॉम इट। मतलब कि इस पर कुछ अकाउंटेबिलिटी भी है, और वो डे ऑफ जजमेंट के टाइम पर अल्लाह पाक ने रखी है कि क्यामत के रोज जो डे ऑफ जजमेंट होगा उस वक्त इंसान का हिसाब किताब होगा। अल्लाह पाक ने जो इख्तियारात इंसान को दुनिया में दिए थे, क्या उसने उन इख्तियारात से तजावज तो नहीं किया? और अल्लाह पाक की बताई हुई जो हदूद थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदूदो कयूद बयान की थी उसके मुताबिक ही जिंदगी गुजारी है। अगर हम इसको कंक्लूड करें ना, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द इस्लामिक सॉवरेनिटी इज बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, कि अल्लाह पाक जो है वो एक सुप्रीम पावर है, वो तमाम जहानों के बनाने वाले और तमाम और हर चीज पर कादर है। इसलिए अल्लाह पाक की जात जो है वो सुप्रीम है, वो सॉवरेनिटी की, वो इक्तदारे आला की मालिक है, और इंसान उसके नायब के तौर पर उसकी दी हुई अथॉरिटी, उसकी दी हुई पावर्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगियां जो हैं उनके बताए हुए कवानीन असूल ज़वाबित के मुताबिक अपनी जिंदगी जो है यहाँ पर गुजार। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक सॉवरेनिटी। अब हम डिस्कस करते हैं वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। अगर आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी को देखें तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी में ये एक्चुअली डिपेंड करते हैं जियोग्राफिकल एरियाज पर। एक्चुअली जियोग्राफिकल एरियाज या टेरिटोरियल जो एक स्टेट है वहां पर कुछ रूलिंग पावर्स के पास इख्तियारात होते हैं। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है इन द वेस्टर्न, तो इन वेस्टर्न जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, अकॉर्डिंग टू दैट कि जो सॉवरेनिटी का महवर है, जो सॉवरेनिटी है फिर ये रिवॉल्व करती है, ये घूमती है सिटीजन ऑफ स्टेट पर। मतलब कि स्टेट के जो सिटीजन हैं वो एक्चुअल मालिक हैं सॉवरेनिटी के, और यही सिटीजन ऑफ स्टेट जो हैं ये अपनी ये इख्तियारात, मतलब कि इक्तदारे आला के इख्तियारात, अपनी स्टेट पर रूलिंग करने के इख्तियारात, अपनी स्टेट के रिलेटेड कवानीन बनाने के इख्तियारात, अपनी स्टेट के रिलेटेड पॉलिटिकल सिस्टम चलाने के इख्तियारात, अपनी स्टेट के रिलेटेड इकोनॉमिक या अदर जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको रूल और गवर्न करने के इख्तियारात जो हैं वो इन शेप ऑफ वोट वो डेलीगेट करते हैं, वो ट्रांसफर करते हैं कुछ सिलेक्टेड और इलेक्टेड जो नुमाइंदे होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको, और वो रिप्रेजेंटेटिव मिलकर एक हाउस बनाते हैं, और वो हाउस जो है फिर मुल्क की भागदौड़ संभालता है। अगर आप थोड़ा सा
دیکھیں پاکستان کی پولیٹیکل سسٹم کو، تو پاکستان میں بھی چونکہ ڈیموکریسی ہے، تو یہاں پر آپ لوگ اکارڈنگ ٹو ویسٹرن کانسیپٹ آپ لوگ پاکستان میں اس ٹیریٹری میں، اس جیوگرافیکل ایریا میں آپ لوگ ہو جو اکارڈنگ ٹو کانسیپٹ آف ویسٹرن کانسیپٹ بات کر رہا ہوں، آپ لوگ ہو جو یہاں کے اقتدار اعلیٰ کے مالک، اور آپ اپنا یہ اختیار جو ہے وہ الیکٹڈ ممبرز کو دیتے ہو کہ آپ لوگ جاؤ ایک ہاؤس جو ہے، ایک جو سپریم ہاؤس ہے، سپریم لیجسلیٹو باڈی ہے، وہاں جا کر بیٹھو اور یہاں کی گورنمنٹ کو چلاؤ. کہ سوورینٹی جو ہے وہ ایک ایکچولی in the geographical area a supreme power or a supreme authority ہے جو in the territorial jurisdiction اپنے اختیارات استعمال کرتی ہے اور وہاں کی گورنمنٹ جو ہے اس کو گورن کرتی ہے یا رولنگ کرتی ہے، حکمرانی کرتی ہے، وہ سوورینٹی کہلاتی ہے. اس کے بعد بیسک پوائنٹس میں ڈیوائڈ کیا. سب سے پہلے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی. ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہوتا ہے علاقائی سالمیت، علاقائی جو عظمت ہے، ایک مطلب کہ ایک مخصوص علاقے پر لوکیٹ ہونی چاہیے، سیچویٹ ہونی چاہیے، سیچویٹڈ ہونی چاہیے ایک مخصوص علاقہ پر، ایک مخصوص ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہونی چاہیے، ایک مخصوص علاقہ ہونا چاہیے سوورینٹی کے لیے اکارڈنگ ٹو ویسٹرن کانسیپٹ. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس. اس کے بعد بارڈر وائلبلٹی ہے کہ اس کا جو مخصوص ایریاز ہے کوئی دوسرا اس کے جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہے، ٹیریٹوریل لیمٹس ہیں، ان میں انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ فلسطین کے ساتھ ہوتا ہے کہ آئے دن آپ دیکھتے ہو کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پر چڑھ دوڑتا ہے، مطلب کہ وہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اب فلسطین کے پاس کوئی اقتدار اعلیٰ نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو ویسٹرن کانسیپٹ ان کے پاس سوورینٹی نہیں ہے. اس کے بعد سپرمیسی آف اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ کی ایک سپرمیسی ہونی چاہیے، ایک سپریم پاور ہونی چاہیے، ایک سپریم اتھارٹی ہونی چاہیے. ایسی سپریم اتھارٹی، ایسی سپریم پاور جو آل اوور ادر اتھارٹیز اور پاورز ہوں، یہ سپرمیسی آف اسٹیٹ. اس کے بعد سوورن لیجسلیچر ہے، مطلب کہ ایک آزاد قانون ساز ادارہ ہونا چاہیے، ایک قانون سازی ہونی چاہیے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں پر آپ دیکھیں تو سوورن لیجسلیچر مینز ہے کہ ایک ایسا سپریم قانون ساز ادارہ جس پر کوئی انفلوئنس نہ ہو آؤٹ آف اسٹیٹ، مطلب کہ کسی دوسری اسٹیٹ کا کوئی انفلوئنس نہ ہو، کسی دوسری قوم کا، نیشن کا، کسی دوسری سوسائٹی کا، یا ان دا اسٹیٹ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا مافیاز نہیں ہونے چاہیے جو کہ آپ کی لیجسلیچر پر انفلوئنس رکھتے ہوں، اثر انداز ہو سکیں. ٹھیک ہے، تو ایک سپریم لیجسلیچر انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، کریکٹرسٹکس آف سوورینٹی کو دیکھتے ہیں. اس کے کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں، مطلب کہ سوورینٹی کیسی ہوتی. سب سے پہلے تو ایبسلیوٹ ہونی چاہیے، قطعی ہونی چاہیے، مطلب کہ غیر یقینی نہیں ہونی چاہیے. تو سوورینٹی کا جو فرسٹ کریکٹر ہے وہ ایبسلیوٹنس ہونی چاہیے، مکمل طور پر قطعی ہونی چاہیے، ڈیفینٹ ہونا چاہیے، ایبسلیوٹ ہونا چاہیے، سپریم ہونا چاہیے، ان لمیٹڈ پاور ہونی چاہیے. مطلب کہ ان دا ٹیریٹوریل جورسڈکشن، ان دا territorial limits are supreme and absolute and definite powers and authority ہونی چاہیے، تب وہ سوورن ہے. اس کے بعد انڈیویزیبلٹی ہے. انڈیویزیبلٹی ہے مینز یہ ہے کہ جو چیز مطلب کہ تقسیم در تقسیم نہ ہو، ایک کلیئر ہونی چاہیے، واضح ہونے چاہیے. سوورینٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز مختلف، وہ سوورینٹی جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ کی جو طاقت ہے، پاور ہے، اتھارٹی ہے، وہ پارٹس میں ڈیوائڈ نہ ہو. مثال کے طور پر آپ کا سپریم لیجسلیٹو باڈی جو ہے وہ آپ کی قومی اسمبلی ہے، بٹ قومی اسمبلی کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے، کوئی بھی لا بنانے سے پہلے کہے کہ میں پہلے فوج سے پوچھ لوں، یا پھر آپ کی جو مطلب کہ کوئی اور ادارہ ہے ان سے ڈسکس کر لوں، مطلب کہیں سے بھی کوئی انفلوئنس نہ لے، وہ
मुख्तलिफ पार्ट्स में तकसीम ना हो, एक सुप्रीम पावर होनी चाहिए, इंडिविजिबल नहीं होनी चाहिए, मतलब कि वो डिवाइड ना हो सके, मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड ना हो सके। इसके बाद एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, कतई होनी चाहिए, वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, मतलब कि उसकी पहचान हो, आपको कौमी असेंबली नजर आए तो फिर वो सॉवरेनिटी है। इसके बाद यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए, मतलब कि वो यूनिवर्सल हो। आपकी जो आपकी जो टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शंस हैं, टेरिटोरियल लिमिट्स हैं, उनमें मुकम्मल तौर पर उसके इख्तियारात होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका वो है परमानेंस, मतलब कि परमानेंट होनी चाहिए। इसके बाद इन अलाइनेबिलिटी है। इन अलाइनेबिलिटी मीन्स है कि वो ट्रांसफर ना हो, मतलब कि वो ट्रांसफरेबल ना हो, डेलीगेटेड ना हो। फिर स्टूडेंट्स उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम इसको कंक्लूड करें तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड वेस्टर्न concept, sovereignty means a sovereign power, sovereign authority. Sovereignty means a sovereign body. ये स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोग sovereignty concept और sovereignty को समझ गए होंगे। इसके रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो बात कर सकते हैं।